चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। प्रोबेबिलिटी का सेशन जो मैंने लास्ट लिया था उसमें कुछ चीज़ें जो बच गई थी उनको स्पेशल वीडियो के फॉर्म में आपके सामने मैं लेके आया हूँ। तो ये जो वीडियो रहेगा इसके अंदर मैं आपको प्रोबेबिलिटी की 22 थ्योरम पढ़ाने वाला हूँ। ये सारे कोर्स इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो 22 थ्योरम है क्या, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और 22 थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बराबर होता है कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो कोई भी एक सैंपल स्पेस है जिसमें आपको टोटल प्रोबेबिलिटी उसकी निकालना है, तो आपको हर एक पोजीशन पर उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मतलब समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन सी के, इसका मतलब होता है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी, इसका टोटल समीशन मल्टीप्लीकेशन करके समीशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो दिया गया है कि एक सैंपल स्पेस ए है जिसके अंदर कुछ प्रोबेबिलिटी है, सैंपल स्पेस बी है उसमें कुछ प्रोबेबिलिटी है, सी है, एक डब्बा है उसमें 4 गेंदे लाल है, 6 हरी है, दूसरे में 4 लाल 10 हरी है, तीसरे में 5 लाल 8 हरी है। तो पहले वाले में लाल की प्रोबेबिलिटी, दूसरे वाले में लाल की प्रोबेबिलिटी, तीसरे वाले में लाल की प्रोबेबिलिटी, टोटल लाल की प्रोबेबिलिटी ये होगी। ठीक है, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। और इन टोटल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले का उपयोग करके हम लोग 22 प्रमेय का फॉर्मूला देते हैं, जिसमें हम लोग फाइंड आउट करते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी। इसको रिवर्स प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी कहा जाता है कि जब हमको प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी ऑकर्ड, मतलब बी की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी आपको पता है, तब आपको ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो पी ए बी बराबर पी बी अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय पी ए अपॉन पी बी, जहां पर पी ए जो है ए की टोटल प्रोबेबिलिटी है, पी बी जो है वह बी की टोटल प्रोबेबिलिटी है, और पी ए अपॉन बी व्हेन बी ऑलरेडी ऑकर्ड तब ए की पता करनी हो। तो फॉर्मूला पढ़ने में बहुत टिपिकल लगता है, लेकिन अगर जो मैं एक एग्जांपल दूंगा तो आप बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे, बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मान लो दिया गया है कि आपके सामने, वैसे मेरे को समोसा बहुत पसंद है तो समोसे के अकॉर्डिंग ही अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि आपके सामने 3 दुकानें हैं, जिसका नाम, एक का नाम एक्स है, एक का नाम वाई है और एक का नाम क्या है, जेड है, जो समोसे बनाती है। तो हमने क्या किया कि तीनों दुकानों से समोसे मंगाकर इकट्ठे किए। हमने टोटल 100 समोसे मंगाए और 100 समोसे इकट्ठे किए। तो अगर जो मान लो इससे देखें तो हमने माना कि इससे 40 समोसे मंगाए, इससे 30 समोसे मंगाए, 40 30 70 और 30 इससे मंगाए, टोटल कितने हो गए, 100। तो 40 समोसे एक जगह से मंगवाए थे, एक जगह से 30 मंगवाए थे, एक जगह से 30 मंगवाए थे। ठीक है, मतलब टोटल अगर जो देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कितने हैं, 30 समोसे कितने में से, 100 में से। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई 40 समोसे कितने में से, 100 में से। और प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड 30 समोसे कितने में से, 100 में से। लेकिन दुकानदारों ने क्या किया कि सिर्फ समोसे समोसे नहीं दिए, उन्होंने क्या किया कि उसमें से कुछ एक कचौरी भी डाल दी। सारे समोसे नहीं थे, उन समोसों में से कुछ एक क्या थी, कचौरी थी। तो यहां पर अगर जो कचौरी की बात की जाए तो कचौरी किस में, एक्स में, किस में, एक्स में। कचौरी को हम लिख लेते हैं के, या फिर हाँ के लिख लेते हैं कि कचौरी एक्स में, किस में, एक्स में। तो एक्स में कचौरी कितनी है, तो मान लेते हैं एक्स में कचौरी 5 है, वाई में कितनी है, 8 है, और जेड में कितनी है, जेड में 6। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 कितने में से, 30 में से, और कचौरी वाई में कितनी है, तो 8 है, कितने में से, 40 में से, और कुछ कचौरी जेड में कितनी है, तो जेड में है कितनी, मान लेते हैं जेड में है कितनी दे रखी है, 6 में से, कितने में से, 30 में से। ठीक है, तो यदि मुझे बोलेगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी एक्स की क्या होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी एक्स की, नहीं सॉरी, टोटल प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ के, मतलब कचौरी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कचौरी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कचौरी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, जैसे मान लो मैंने एक निकाला, इस सैंपल स्पेस से एक निकाला, तो उसके कचौरी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यदि वो ए से रही तो ए से रहेगी, मतलब 30/100 मल्टीप्लाई बाय कचौरी होने का चांसेस क्या है, 5/30, करेक्ट, प्लस बी में कितना हो जाएगा, तो बी में हो जाएगा, या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि पी एक्स मल्टीप्लाई बाय पी के अपॉन एक्स प्लस पी वाई इंटू पी के अपॉन वाई प्लस पी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
पी के अपॉन जेड। ठीक है, तो यही टोटल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। अगर जो आप देखोगे यहाँ पर तो हमने यही पढ़ा था कि पी सी के पी ए अपॉन सी के, है ना। मतलब यदि हमको कैलकुलेट करना है तो ये क्या हो जाएगा, पी एक्स अपॉन पी एक्स इंटू पी के अपॉन एक्स, पी वाई इंटू पी के अपॉन वाई और पी जेड इंटू पी के अपॉन जेड। तो यहाँ पर हम टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल हो जाएगा 30/100 गुणित 5/30 प्लस अगला हो जाएगा कितना 40/100 गुणित 8 कितना 40 प्लस तीसरा हो जाएगा 30/100 30/100 गुणित कितना हो जाएगा 6/30। तो ये तो कट जाएंगे सारे, 40 40 30 30 कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 6 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा 14 और 5 21, 21 बटे कितना हो जाएगा 14 और 5 19, 19 बटे कितना हो जाएगा 100। तो ये हमने वैल्यू निकाल ली किसकी, पीके की। लेकिन हमको पीके की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको चाहिए पी ए व्हेन के ऑलरेडी ऑकर्ड। मतलब हमको कचोरी की वैल्यू पता चल गई कि कचोरी क्या हो सकती है, कचोरी होने के क्या चांसेस हो सकते हैं। तो 19 बटे कितने हैं 100। लेकिन मैं चाहता हूं कि वह कचोरी ए से रहे, कैसे रहे, ए से रहे। तो उसकी क्या संभावना होगी कि वह कचोरी ए से। तो ए से होने के लिए क्या रहेगा, तो ए से होने के लिए पी ए, यहां पर एक्स ले लिया, एक्स की जगह ए ले लेते हैं, है ना। ये हो जाएगा पी एक्स अपॉन के। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी एक्स इंटू पी के अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, जो भी टोटल प्रोबेबिलिटी वो, मतलब ये पूरा का पूरा इसके बटे में आएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो उस केस में हो जाएगा 5/100 डिवाइडेड बाय 19/100, 100 से 100 कट जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा 5/19। वैसे ही अगर जो हम पूछें कि यह कचोरी x से ना होते हुए y से रहे कि पी वाई अपॉन के, तो ये हो जाएगा पी वाई, सेम इसी तरीके से फॉर्मूला बनेगा पी वाई इंटू पी वाई अपॉन के डिवाइडेड बाय टोटल। तो उस केस में आ जाएगा 8 बटे कितना 100 डिवाइडेड बाय 8/100 डिवाइडेड बाय 19/100, 100 से 100 कट जाएगा, 8 बटे कितना आएगा 19। तो यहाँ फॉर्मूला देखोगे तो वही रहेगा फॉर्मूला। ये आप 22 प्रमेय का देखोगे तो पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए पी वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू पी वाई और पी वाई अपॉन एक्स, है ना, वाई अपॉन के, क्योंकि यहां पर क्या लेके चल रहे के। तो ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर जो फॉरवर्ड प्रोबेबिलिटी देखोगे तो इसमें हम संभावना पूछेंगे कि चलो कचोरी है, तो कचोरी होने की क्या संभावना है। अब हमने निकाल ली वो कचोरी है, ये कंफर्म हो गया, लेकिन वो ए से होने की क्या संभावना है, या बी से होने की क्या संभावना है, या सी से होने की क्या संभावना है, वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बायस प्रमेय। एक एग्जांपल आपके सामने में ले सकता हूं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं। मतलब पहला थैला है जिसमें 4 रेड है और 4 क्या है, ब्लैक है। और दूसरा थैला है जिसमें दूसरे में 2 लाल है, 2 रेड है और कितनी है, 6 काली है, 6 ब्लैक है। दोनों थैलों में से एक यादृच्छिक गेंद से, दो थैलों में से एक को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, किसी एक को चुना और थैले से एक गेंद निकाली जाती है जो लाल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लाल। तो अगर जो इसको चुना होगा, अगर जो इसको चुना होगा तो लाल होने का चांसेस क्या है, 4 बटे में कितना 8। और यदि इसको चुना होगा तो लाल होने की क्या प्रायिकता है, 2 बटे कितना 8। लेकिन इस थैले को चुनने की प्रायिकता क्या है, 1/2। और इस थैले को चुनने की प्रायिकता क्या है, 1/2। करेक्ट, ये रेड की प्रायिकता हो गई और ये थैले के चुनने की प्रायिकता हो गई। मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के पहले इसको चुनो, देन उसके बाद उसके अंदर लाल चुनो। तो 1/2 इंटू 4/8, 1/2 इंटू 2/8। आगे पूछा गया पहले थैले से गेंद निकाले जाने की क्या प्रायिकता है। मतलब हमको पहले थैले से कैलकुलेट करना है। ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी आई, लेकिन हमको पहले थैले से चाहिए। मतलब हम लिखेंगे 1/2 इंटू 4/8 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 4/8 प्लस 1/2 इंटू 2/8। करेक्ट। तो ये यहां पर आप देखोगे तो 8 दूना का 16, यहां पर वो ऊपर 16 हो जाएगा, मतलब 4/16 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 16, 4 प्लस 2, है ना। तो ये आ जाएगा 4 बटे कितना 6। करेक्ट आंसर आएगा 2/3, 2 से कट जाएगा 2/3। तो राइट आंसर रहेगा 2/3। तो हम करते क्या है वो समझना, कि हमको जिस बॉल को या जिस चीज को निकालने का बोला है पहले उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जिसमें भी चाहिए आपको, फर्स्ट थैले में चाहिए, सेकंड थैले में। अब जिस थैले को आपको प्रायोरिटी पे रखना है उसको ऊपर रखेंगे, बाकी टोटल प्रोबेबिलिटी कहां लिखेंगे, नीचे। हो सकता है कुछ हद तक समझ में आया, अगले सवाल में और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक थैले में 3 लाल और 7 काली गेंदें, है ना। एक थैला है जिसमें 3 लाल है और 7 काली गेंदें, है ना, 7 ब्लैक है।
और 2 गेंदों को बिना प्रतिस्थापना के एक एक करके यादृच्छिक रूप से चुना गया, 2 गेंदें निकाली गई। यदि दूसरी चुनी गई गेंद लाल है तो क्या संभावना है कि पहली चुनी गई गेंद भी लाल होगी। अब यहां ध्यान से देखना, यहां ये ऑप्शन नहीं है कि आपको पहला थैला चुनना है कि दूसरा, आपको तो बस 2 बार चुनना है जिसमें से दूसरे नंबर की लाल होनी चाहिए। दूसरी चुनी गई गेंद क्या है, लाल है, तो पहली क्या होगी, तो दूसरी लाल है, मतलब पहली वाली के बारे में हमको नहीं पता। 7 3 10, 10 में से एक निकल जाएगी 9, तो 9 3 बटे कितना होगा 9, और पहली वाली मान लो काली है, 7 बटे कितना 10, 7 बटे 7 और 3 10, पहली ब्लैक और दूसरी रेड। या फिर ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि पहली भी रेड रहे 3 बटे 10 और दूसरी भी रेड हो जाए 2 बटे 9, ये रेड की प्रोबेबिलिटी, ये रेड की प्रोबेबिलिटी। 10 बॉल है, 10 में से लाल निकाली तो 3 बटे 10, एक निकल गई तो 9 बची, लाल भी 2 बची तो 2 बटे 9। यहां पर पहली निकाली काली तो लाल तो पूरी 3 है तो 3 बटे 9, ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। तो टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाएगी, मतलब ये आ जाएगा 7 बटे 10 गुणित 3 बटे 9 प्लस 3 बटे 10 गुणित 2 बटे 9, और ऊपर आ जाएगा कौन से थैले से चुनी गई, तो क्या संभावना है कि पहली चुनी गई गेंद भी लाल होगी, तो पहली लाल होगी मतलब ये वाला ऑप्शन, तो ये आ जाएगा 3 बटे 10 गुणित 2 बटे 9, मतलब फर्स्ट भी रेड सेकंड भी रेड, यहाँ रेड रेड था पर ब्लैक रेड भी था, है ना। करेक्ट आंसर आएगा 6, यहां पर 6 7 21 प्लस 3 दूना का 6, क्योंकि 10 9 10 9 और 10 9 सब में कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 बटे कितना 27, 3 से कटेगा 3 दूना का 6, 3 नाम 27, करेक्ट आंसर आएगा 2 बटे 9, जो कि राइट आंसर रहेगा। कितना आएगा 2 बटे 9। तो बाइस थ्योरम बहुत कठिन नहीं है, सिंपल है, और एक तरीका है जिसके थ्रू हम रिवर्स प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर पाए कि हमको ऑलरेडी दे रखा कि ऐसा हो चुका है, अब बताओ कि रिवर्स में क्या रहा होगा या इस तरीके से क्या हुआ होगा। जैसे मान लो एक सवाल और दिया गया है कि एक एक्स के सच बोलने की संभावना 4/5 है, मतलब एक्स भाई साहब यदि सच बोलेंगे तो 4/5 कंडीशन है, इसका मतलब झूठ बोलना उनका तय है 1/5, मतलब 5 बार बोलेंगे जिसमें 4 बार सच रहेगा, एक बार क्या रहेगा गलत रहेगा। एक सिक्का उछाला गया, एक सिक्का उछाला गया तो क्या होगा, या तो हेड या टेल, या तो हेड या टेल, और एक्स कहता है कि चित आया, एक्स ने क्या कहा कि हेड आया, क्या बोला हेड आया। अगर जो उसने सही बोला होगा तो 4/5 गुणित 1/2, और गलत बोला होगा तो 1/5 गुणित 1/2। क्या संभावना है कि वास्तव में चित आया, मतलब उसने सही बोला, और उसने सही बोला मतलब हमारे पास टोटल 2 ऑप्शन थे कि 1/2 पे चित आए, 1/2 पे पट आए। अगर जो सच बोला तो ये सही, गलत बोला तो ये, टोटल प्रोबेबिलिटी ये बनती है। लेकिन हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हमको ये वाला चाहिए, तो हमारा आंसर होगा 4/10 डिवाइडेड बाय, यहां पर कितना हो जाएगा 4/10 प्लस 1/10, तो ये हो जाएगा 4 बटे कितना 5, क्योंकि ये 10 ये 10 ये 10 कट जाएगा, आंसर आएगा 4/5, करेक्ट आंसर रहेगा 4/5। तो ये तरीका है किसका, आपका बायस थ्योरम का। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरीके से सवाल किए जाते हैं। एक सवाल और आपके सामने करके दिखाता हूं, अच्छा खासा बड़ा सवाल है लेकिन आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ में आएगी। एक फैक्ट्री में 2 मशीनें M1 और M2, पिछले रिकॉर्ड में पता चलता है कि मशीन M में कुल उत्पादन का 60%, M1 में कुल उत्पादन का 60% और दूसरे में कितना परसेंट होता है 40%। मतलब यदि M1 की बात करें तो ये 60 उत्पादन करता है और M2 जो है वह कितना उत्पादन करता है 40। मान लेते हैं 100 टोटल है, 60 ये उत्पादित कर रहा है 40 ये उत्पादित कर रहा है। इसके अलावा मशीन M1 द्वारा उत्पादित वस्तुओं में 2% तथा M2 में 1% दोषपूर्ण है, मतलब ये 2% दोषपूर्ण है 2/100, और ये 1% दोषपूर्ण है मतलब 1/100। मतलब खराब निकला तो इसमें 2% निकलेगा, इसमें से 1% निकलेगा। कुल उत्पादन का एक स्टॉक पाइपलाइन डाल दिया जाता है और फिर इसमें से एक वस्तु यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है, मतलब सबको मिक्स कर दिया और एक वस्तु निकाली गई। सबको मिक्स कर दिया मतलब टोटल प्लस हो गया, ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। अब पूछा गया कि हमने उसमें से एक निकाली, इसकी क्या संभावना है कि यह मशीन M2 द्वारा उत्पादित की गई थी, है ना। वह दोषपूर्ण है, पहली बात तो ये क्या है कि वह दोषपूर्ण है, वह दोषपूर्ण है। यदि दोषपूर्ण नहीं होती तो हम रिवर्स लिखते, लेकिन दोषपूर्ण है मतलब यही रहेगी। इसमें से हम चाहते हैं कि वो M2 हो, मतलब ये ऊपर रहेगा तो 40 गुणित 1/100 डिवाइडेड बाय 60 गुणित 2/100 प्लस 40 गुणित 1/100, ये 100 ये 100 ये 100 कट जाएगा। 40 डिवाइडेड बाय 6 दून 12 120 120 और 40 160, 4 चौक 16 मतलब 1/4, करेक्ट आंसर आएगा 1/4, राइट आंसर रहेगा 1/4, है ना। 6 दून 12 और 4 16 160, 4 चौक 16 160, करेक्ट 1/4 इसका राइट आंसर रहेगा। तो इतने सिंपल से सवाल होते हैं, बस लैंग्वेज बहुत बड़ी लिखी हुई रहती है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।
एक सवाल और हम लोग आपके सामने देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ज्ञात है कि एक आदमी 5 में से 3 बार सच बोलता है। एक आदमी जो है, एक मैन है जो 5 में से 3 बार सच बोलता है, मतलब राइट होने के चांसेस, सच बोलने के चांसेस 3/5 है और गलत बोलने के चांसेस 2/5 है, क्योंकि 3 बार सच बोलेगा, 2 बार क्या बोलता है, गलत बोलता है। वह एक पासा फेंकता है और कहता है कि एक सबसे ऊपर आता है। पासा फेंकता है और बोलता है कि एक सबसे ऊपर आएगा। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या वास्तव में एक है। मतलब उसने बोला एक आएगा और सच में एक आया, और सच में एक आया मतलब सच बोला था, मतलब 1/कितना 6। और झूठ बोला, उसने बोला एक आएगा लेकिन एक नहीं आया, तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। एक नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, एक नहीं आने की प्रायिकता 5 कितनी होगी 6। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कितना हो जाएगा 5/6। तो ये टोटल हो जाएगा, तो टोटल हो गया 3/5 गुणित 1/6 प्लस 2/5 गुणित 5/6। अब उसने बोला था कि उसने जो बोला था वो सच होना चाहिए, और सच होना चाहिए मतलब ऊपर ये आएगा, तो 3/5 गुणित 1/कितना 6, 5 6 5 6 5 6 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3, 10 और 3 कितना आ जाएगा 13। करेक्ट आंसर आएगा 3/13, जो कि राइट आंसर रहेगा। 3/13 बिल्कुल सही रहेगा। तो इतने ही सरल सवाल रहते हैं, कुछ कठिन इसमें है नहीं, बहुत आसानी से बन सकता है। आप लगातार प्रैक्टिस करिए और जो सवाल ना बने आप पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों के लिए कर देता हूं, एक सवाल हम लोग और देख लेते हैं। क्या दिया गया है, 3 सिक्के हैं, एक 2 सिर वाला सिक्का है। 3 सिक्के हैं जिसमें एक 2 सिर वाला सिक्का है, जिसके दोनों तरफ सिर है, मतलब दोनों तरफ हेड है। ये पहला सिक्का है, इसमें हेड है ना। दूसरा पक्षपाती सिक्का है जिसमें 75% हेड दिखता है। दूसरा सिक्का जिसमें 75% हेड दिखता है, मतलब हेड की प्रायिकता 3/4 है और टेल की प्रायिकता 1/4। 75% का मतलब क्या होता है, 75% मतलब होता है 3/4। तो 3/4 टाइम हेड दिखता है, टेल 1/4 दिखेगा। और तीसरा निष्पक्ष सिक्का है, जो तीसरा सिक्का है वो निष्पक्ष है। निष्पक्ष का मतलब है कि हेड 1/2 दिखेगा और टेल 1/2 दिखेगा। यहाँ टेल 0 हो जाएगा, हेड ही हेड दिखेगा बस, ठीक है। 3 सिक्कों में से एक को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। तीनों को में से किसको चुनना है, किसी एक को चुनना है, ठीक है। और उछाला जाता है, और उछाल दिया। यदि यह सिर दिखाता है, यदि यह हेड दिखाता है, तो क्या संभावना है कि यह 2 सिर वाला सिक्का है। 2 सिर वाला सिक्का है तो पहले तो हेड आना चाहिए, तो हेड आने की प्रायिकता 1 है और चुने जाने की प्रायिकता 1/3 है। हेड आने की प्रायिकता 3/4 है और चुने जाने की प्रायिकता 1/3 है। हेड आने की प्रायिकता 1/2 है और चुने जाने की प्रायिकता 1/3 है। क्यों, क्योंकि बोला गया ना 3 सिक्कों में से एक यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। ये एक चुना जाने का मतलब क्या है, 1/3। तो पहले 1/3, अब उसमें हेड आ जाए तो हेड आने का इसमें एक रहेगा, ये हेड आने की प्रायिकता है हेड, ये हेड आने की प्रायिकता है 3/4 और ये हेड आने की प्रायिकता है 1/2। टोटल प्रोबेबिलिटी ये हो गई। लेकिन हमको तो कौन सा वाला भय्यू चाहिए, हमको भय्यू चाहिए वो जिसमें 2 सिर हो, है ना। क्या संभावना है कि 2 सिर वाला सिक्का है, 2 सिर वाला मतलब ये वाला चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 × 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 3/12 प्लस 1/6। तो ऊपर तो हो जाएगा 1/3, है ना, ऊपर तो हो जाएगा 1/3। नीचे देखेंगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा, 3 चौक 12 प्लस 3 प्लस 6 दूना का 12, तो ये ऊपर जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 3 गुणित 4 3 7 और 2 9, 3 चौक 12। करेक्ट आंसर आएगा 4/9, ये राइट आंसर होगा। कितना आएगा 4/9। तो इस तरीके के सवाल ढेरों आपसे पूछे जाएंगे। जनरली बेस वाली सारी चीजें कट जाती है, तभी चेंजेस होता है जब हम लोग की प्रोबेबिलिटी चेंज होती है। जैसे यहां पर आप हेड आने की प्रायिकता 1 है, जबकि यहाँ 3/4 है, जबकि यहां पर 1/2 है। तीनों चीजें अलग अलग हुई। लेकिन इसके पहले वाले सवालों में ऐसा नहीं हुआ था। आपने जब पहली बात तो कहीं चुनना नहीं पड़ा हमको किसी चीजों में से, या कहीं चुनना भी पड़ा तो वो इतना आसान रहा कि आसानी से बन गया। तो ऐसे बहुत कठिन सवाल नहीं होते, बहुत बेसिक बेसिक से सवाल होते हैं। अगला जो पोर्शन रहेगा वो हमारा बर्नौली ट्रायल्स का रहेगा। तो कैसा लगा ये सेशन आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसके ढेर सारे सवाल आपको किताबों में मिल जाएंगे, आप करके देखिए। यदि कोई सवाल ना बने तो आप प्रारंभ एकेडमी के ऑफिशियल चैनल जो है मैथ्स बाय जयसर नाम से आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भेज सकते हैं, या फिर आप 8878283817 पर भेज सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इस सेक्शन के बारे में, और अगला जो रहेगा वो आपके कमेंट पर डिपेंड करता है। आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं अगला जो है इसका सेशन जरूर लेके आऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ध्यान रखें, अच्छे से तरीके से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की